ये क्वेश्चन है, बच्चों ने लिखा हुआ है, बच्चों को पूछना था। तो आप भी ये समझ लीजिए, कोई बच्चा जब कुछ पूछता है तो सिर्फ वो अपने लिए नहीं पूछता है, वो प्रश्न तो सबके लिए भी है, आपको भी पूछना ही चाहिए। एग्जाम पेपर में भी तो हो सकता है, क्योंकि हो सकता है वही क्वेश्चन वो भी पूछ ले। तो जब भी क्लास में या कहीं भी कोई बच्चा कुछ पूछता है तो उस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखना है, क्योंकि उस बच्चे ने क्यों पूछा, कोई खास बात है उसमें, तभी लगाते समय कुछ प्रॉब्लम आई होगी, कोई नई चीज उसमें होती होगी, इसलिए पूछा है। तो कभी कभी बच्चे लोग क्या करते हैं, अपने ही सवाल को देखने का प्रयास करते हैं। अगर कोई दूसरा बच्चा कुछ पूछता है तो उसे वो कम ध्यान देते हैं, जबकि आप तो अपना क्वेश्चन जो पूछ रहे हो कहीं ना कहीं से पूछ करके लगा ही लोगे, लेकिन वो क्वेश्चन जो दूसरे के दिमाग में है, जो दूसरा बच्चा पूछना चाहता है, वो आपके माइंड में कैसे आए। इसलिए जब भी कोई दूसरा पूछ रहा हो, उनके प्रश्नों का जवाब आपको आना चाहिए। यही तो एग्जाम है। परीक्षाओं में क्या है भाई, एग्जामिनर जो पेपर बनाते हैं उनके दिमाग में जो है वो आपको आना चाहिए। आपके माइंड में क्या चल रहा है उससे कोई मतलब ज्यादा नहीं होता है, ज्यादा मतलब है कि सामने वाले के माइंड में जो भी चल रहा है, जो भी क्वेश्चन पेपर में आने वाला है, वो आप कर पाए, वो सही ढंग से कर लें। ये है मूल मैथमेटिक्स का। तो हमेशा ये ध्यान रखें कि अगर कोई बच्चा कुछ पूछ रहा है तो उस क्वेश्चन को जरूर समझें, दूसरे के क्वेश्चन को जरूर समझें, क्योंकि परीक्षा हमेशा दूसरे ही लोग लेंगे, दूसरे लोग ही पूछेंगे आपसे। आपके मन में क्या है ये अलग बात हो जाती है। अपनी बातों को जरूर सर्च कीजिए, जरूर ज्ञान प्राप्त कीजिए, लेकिन दूसरों की भी जानकारियों को अपने माइंड में रखिए। तो आगे देखिए, इस क्वेश्चन को बच्चे ने लिखा हुआ है, बच्चे जो भी पूछना चाहते हैं बोर्ड पर लिख देते हैं, फिर मैं उससे बच्चे को समझा देता हूं। बच्चे बैठे हैं मेरे सामने, देखिए क्या करना है। इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए a इज इक्वल टू √3 और b इज इक्वल टू 10, c इज इक्वल टू 8√3। ये क्वेश्चन को देख करके आपको नोट कर लेना चाहिए। ये कर लिया, अब इसके रूट्स निकाल लीजिए। क्या होता है रूट्स, x की वैल्यू होती है -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन 2a। अब आइए इस वैल्यू को इसमें डालें, तो -b यहां 10 है तो -10 हो जाएगा, प्लस और माइनस √b², b² का मतलब 100, माइनस, और जब भी देखें लास्ट c जो है वो माइनस में है, तो जब ये माइनस में होगा तो ये साइन प्लस में हो जाएगा। 4ac, 4a और c, तो यहां 4 कंप्लीट नंबर है, 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 4 8 जा 32 इंटू 3, 32 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 96 अपॉन ये हो जाएगा 2a, 2√3। तो ये नंबर बन जाएगा -10 प्लस माइनस √196 अपॉन 2√3। ये बना, 196 का रूट होता है 14, तो -10 प्लस माइनस ये कंप्लीट हो गया 14 आ गया अपॉन 2√3। ये आया, इसके आगे देखिए दो साइन बना हुआ है, प्लस माइनस, एक रूट जो निकलता है, एक हल जो निकलता है वो प्लस करके और दूसरा माइनस करके। तो लीजिए प्लस करके हम देखते हैं, तो प्लस जब करेंगे +14 और -10 यानी 4 अपॉन 2√3 ये बनेगा। 2 से इसको काट देंगे, 2 जा, तो ये बन जाएगा 2 अपॉन √3। एक रिजल्ट ये आ जाएगा। दूसरा रिजल्ट देखिए, दूसरे रिजल्ट के लिए यहां पर माइनस के साइन को चेक करेंगे, तो -10 -14 अपॉन 2√3। तो देखिए -10 -14 हो गया 24 माइनस में अपॉन 2√3, तो 2 से ये कट जाएगा, 12 आ जाएगा,
-12 अपॉन √3। अब यहां पर यह ध्यान देना है कि ये √3 जो नीचे आ गया है, फिर देखिए इस 3 से कटने वाला अगर नंबर होता है तो इसको रेशलाइज कर लेते हैं, इसको √3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आपके मन में ये आता होगा यहां क्यों नहीं किया, यहां नहीं किया गया है और यहां मैं कर रहा हूं। तो यहां इसलिए नहीं किया क्योंकि ये √3 जो है 3, इसकी मल्टीपल में इसकी मल्टीप्लाई करने से ऊपर वाला नंबर नहीं आ रहा है, इसलिए यहां नहीं किया गया है। इसका यही रिजल्ट आ जाएगा। और यहां पर ये आप हो सकता है इसमें भी अगर चाहें तो 2√3 अपॉन 3 लिख सकते हैं, क्योंकि इसको √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा। तो ये एक आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। दूसरे के लिए देखिए ये लिखा और इंटू √3 लिखा, ये 3 हो जाएगा और ये 4 से कट जाएगा, तो आ जाएगा -4/√3। एक कंप्लीट नंबर आपको मिल जाएगा। और इस तरीके से इस इक्वेशन को सॉल्व किया जा सकता है। इसको समझिए और इस तरीके के जब भी कोई क्वेश्चन मिले तो आप स्वयं करने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।